अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली मुस्तफ़ा अली और थ्यूरी का यूएस टाइटल के लिए हेल इन अ सेल पर मैच कंफर्म हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा AEW से एक बड़ी खबर है जहां पर CM पंक AEW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और साथ साथ हम बात करेंगे टॉप रॉ स्टार्स की जो हमें स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं। तो इन सब इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि CM पंक ने पिछले साल AEW में डेब्यू करके सबको शॉक कर दिया था और अब फाइनली वो AEW वर्ल्ड टाइटल जीतने में भी कामयाब हो चुके हैं, जो कि उन्होंने AEW के पेपर व्यू डबल और नथिंग पर हैंगमैन एडम पेज को हरा कर जीता है। और एक फैक्ट ये भी है कि CM पंक ने ये वर्ल्ड टाइटल 9 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद विन किया है। इससे पहले उन्होंने साल 2013 में WWE में वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। दोस्तों क्या आपके ख्याल में CM पंक का AEW वर्ल्ड चैंपियन बनना AEW को फायदा देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं उन टॉप रॉ स्टार्स की जो हमें स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि WWE ने ब्रांड स्प्लिट को खत्म कर दिया है और अब हमें रॉ के स्टार स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन के स्टार रॉ में भी आते हुए दिखाई देंगे। और इसी के बारे में एक अपडेट है कि रॉ के 2 बड़े स्टार्स हमें स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से एक है द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स जो कि इस वक्त रॉ में एज के साथ फ्यूड कर रहे हैं और दूसरे स्टार हैं द मिज। और दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार तो सिर्फ एक शुरुआत हैं, इसके बाद हमें कई सुपरस्टार्स इधर उधर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आप किस स्मैकडाउन स्टार को रॉ पर और रॉ स्टार को स्मैकडाउन पर देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो मुस्तफ़ा अली और थ्यूरी का यूएस टाइटल के लिए हेल इन अ सेल पर मैच कंफर्म हो चुका है। होता कुछ यूं है कि रॉ पर मुस्तफ़ा अली और चियांपा का मैच होता है, जिसमें स्टिपुलेशन ये होती है कि अगर मुस्तफ़ा अली इस मैच को विन करते हैं तो उन्हें यूएस टाइटल के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और दोस्तों इस मैच के दौरान ही थ्यूरी मुस्तफ़ा अली पर बुरी तरह अटैक कर देते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मुस्तफ़ा अली ये मैच जीत जाते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि अब मुस्तफ़ा अली को यूएस टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना थी। लेकिन दोस्तों होता कुछ यूं है कि मुस्तफ़ा अली पर अटैक करने के बाद थ्यूरी कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ा अली को उसकी अपॉर्चुनिटी अभी देता हूँ, यानी मैं अभी मुस्तफ़ा अली के साथ यूएस टाइटल के लिए मैच रेसल करूंगा। इसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और मुस्तफ़ा अली क्योंकि इससे पहले भी एक मैच रेसल कर चुके थे और इसके अलावा थ्यूरी ने उन पर बुरी तरह अटैक भी किया था, तो इसी वजह से वो इस मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते और थ्यूरी इस मैच को विन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद होता कुछ यूं है कि जब थ्यूरी वापस जा रहे होते हैं तो एडम पियर्स वहां आ जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि मुस्तफ़ा अली और थ्यूरी का यूएस टाइटल के लिए रीमैच होगा और वो भी हेल इन अ सेल पर। दोस्तों फाइनली मुस्तफ़ा अली के पास यूएस टाइटल विन करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो आपके ख्याल में क्या मुस्तफ़ा अली इस बार यूएस टाइटल विन करने में कामयाब होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।